लकी को बचाने के लिए शमशीर वहां आ चुका था। जैसे ही उसने स्वामीनाथ को देखा तो उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाकर उसे और उसके अधिकारियों को वहां से भगा दिया। शमशीर खुद भी थोड़ी देर में वहां से निकल गया था। इधर लकी ने फिर से मरीजों को देखना शुरू कर दिया, लेकिन शाम को अचानक से एक ट्रक उसके क्लिनिक में आ घुसा और उसकी वजह से रीना बुरी तरीके से घायल हो गई। ड्राइवर ने पुलिस को तो यही कहा कि शराब के नशे में उससे ये सब हो गया था, लेकिन असल में वो लकी को मारने आया था। ईशानी कहाँ है? लकी ने उसकी कॉलर को कस कर पकड़ते हुए कहा। ड्राइवर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा? कहीं आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब? अगर आ रहा है तो आप मुझे मार सकते हो, मैं आपको मना नहीं करूंगा और ना ही आपको बड़ा हरामी हो बेटा। करूंगा और ना ही आपको रोकूंगा, इसलिए आप मुझे मारना चाहो तो मार सकते हो। ड्राइवर ने कहा और फिर से हंसने लगा। अगर लकी पुलिस के सामने उसके ऊपर हाथ उठाता तो पुलिस ड्राइवर के साथ साथ उसे भी उठाकर ले जाने वाली थी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इधर सुहासिनी ने कहा। उसे उसकी बातें सुनकर पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा था और वो चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इतने में लकी और पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। नहीं दोस्त, मैं तुझे मार कर क्या करूंगा? वैसे भी मरा हुआ आदमी मेरे किस काम का है? क्या मतलब है तुम्हारा? यह सुनकर ड्राइवर थोड़ा सा हिल गया। उसे अभी तक तो लग रहा था कि वो आराम से जेल जाने वाला था, लेकिन अगर लकी उसे जेल नहीं जाने देता तो वो भारी मुश्किल में आ सकता था। लकी की मुस्कान देखकर उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, लेकिन आधे घंटे के बाद पुलिस उस आदमी को उठाकर अपने साथ ले गई। पहले उसके इलाज और जांच के लिए उसे पास के ही एक हॉस्पिटल ले जाया गया था। लकी और सुहासिनी ने उसका मुंह और दांत तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसे में पुलिस वाले उसे अपने साथ जांच करवाने के लिए ले गए थे। जैसे ही वो बाहर आया तो अचानक से उसे एक जोरदार आवाज आई। किसी गाड़ी ने उसे पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी। ड्राइवर उस गाड़ी से बच नहीं पाया और टक्कर लगते ही वो सीधा 30 मीटर दूर जा गिरा। वो हॉस्पिटल की दीवार से जा टकराया और उसकी कमर में झटका आ गया। इधर पुलिस इससे पहले कि उस टैक्सी को रोक पाती, उससे पहले ही वो गाड़ी वहां से निकल चुकी थी। सोनू ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और उसकी गाड़ी कब ट्रैफिक में गायब हो गई किसी को पता तक नहीं चला। इधर लकी ने भी रीना की देखभाल के लिए गुरी को क्लिनिक पर बुला लिया था। इसके बाद वो उसकी गाड़ी लेकर ईशानी को ढूंढने के लिए निकल गया। वो गाड़ी चलाते हुए एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने चला आया था। वहां गेट के बाहर बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए थे। वो बिल्डिंग देखने में तो काफी सुंदर नजर आ रही थी। जब लकी की गाड़ी अंदर गई तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे बड़े लोग पहले से ही मौजूद थे। वहां पर ढेर सारी लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई थी। उसके अलावा जो लोग वहां मौजूद थे उन सभी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और वो सभी महक रहे थे, लेकिन लकी को उनके कपड़ों से और उनके परफ्यूम से कोई लेना देना नहीं था। वो सीधा हॉल की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका था। उसे उसका मकसद साफ पता था और इसलिए वो सीधा 7वें माले पर चला गया। गुरी ने लकी को जो बताया था उसके हिसाब से आज यहाँ ईशानी की बर्थडे पार्टी होने वाली थी। उसका पिता तपेश जोगियाल एक बड़ा आदमी था और यहाँ की बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मालिक भी था। ऐसे में जाहिर सी बात थी कि ईशानी के जन्मदिन पर पटना और बिहार के सारे बड़े से बड़े लोग आने वाले थे। इन सालों में बहुत से डॉक्टर्स और मेडिकल सप्लायर्स ने पटना में और अपने पैर जमाने की कोशिश की थी, लेकिन जोगियाल परिवार के हाथ में सत्ता होने की वजह से कोई भी वहां नहीं घुस पाता था। जो कंपनीज थोड़ा जोर लगाकर वहां घुस गई तो रातों रात जोगियाल परिवार ने उनकी इंडस्ट्रीज को गायब करवा दिया। उन्हें किसी को गोली मारने से कोई गुरेज नहीं था, इसलिए छोटे दिल का आदमी पहले ही वहां आने से डरता था। लकी को ये सब चीजें पता थी और इसलिए वो मामले को एक बार में ही खत्म कर देना चाहता था। उसने ललित सिंह के कहने पर उस दिन जयताश को माफ कर दिया था और जो पैसे इन्होंने भेजे थे वो भी रख लिए थे, लेकिन आगे से माफी मांगने के बाद भी जोगियाल परिवार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। लकी ने ईशानी की जान तक बचाई थी, लेकिन उसका बर्ताव देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसे भूल गई थी। इसलिए लकी आज जैसे के साथ तैसा करने आया था। कुछ देर के बाद ही लकी एलिवेटर से बाहर आ गया। उसने देखा कि 8वें माले के दरवाजे पर 2 गार्ड खड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने लकी को आते हुए देखा तो उन्होंने उसे बीच में ही रोक लिया और कहा, यहाँ पर जोगियाल परिवार की पार्टी चल रही है। सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री है जिनके पास इनविटेशन कार्ड है। क्या आपके पास कार्ड है? आप अपना कार्ड दिखा सकते हैं? उनमें से एक ने लकी से पूछा। लकी ने जवाब में कुछ नहीं कहा और बस उन लोगों को घूरते हुए देखने लगा। जब काफी देर तक उसने कार्ड के नाम पर कुछ नहीं दिखाया
तो दूसरे आदमी ने उससे कहा, अगर आपके पास में कार्ड नहीं है तो आप यहाँ नहीं रुक सकते हैं। लेकिन लकी तो आया ही था अंदर जाने के लिए और उसके पास में इतना टाइम भी नहीं था, इसलिए उसने उन दोनों के सिर को पकड़ा और आपस में भिड़ा दिया। इसके बाद उसने फिर से उन दोनों के सिर को अलग किया और फिर से भिड़ा दिया। अब की बार उन दोनों के सिर में से खून आने लगा था और वो नीचे गिर गए। लकी ने अपना जूता उसके बहते हुए खून में रखा और आगे बढ़ने लगा। उसके जूते में लगा खून ईशानी की दिशा में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन उन लोगों से लड़ते हुए लकी को बाकी लोगों ने देख लिया और वो सभी लकी को रोकने के लिए उसकी दिशा में भागने लगे। वो सभी अंदर खड़े होकर बाहर दरवाजे पर नजर रखे हुए थे। इससे पहले कि लकी अपने हाथों से दरवाजा खोलता, गार्ड्स में से एक ने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। उसके पीछे और भी ढेर सारे गार्ड्स आकर खड़े हो गए थे। लकी ने अपनी जेब से ब्लेड निकाली और सीधा उनके ऊपर चलाना शुरू कर दिया। उसके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो उनसे हाथों से लड़ सके। गार्ड जैसे जैसे उसकी दिशा में बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे ब्लेड उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों में लगती चली जा रही थी। कोई ब्लेड किसी की गर्दन की नस पर लग रही थी तो कोई ब्लेड किसी की नाक में। लेकिन देखते ही देखते सारे लोग नीचे गिरने शुरू हो गए। जो एक आध लकी को रोकने के लिए उसके शरीर के करीब आ गया था, लकी ने उसके पेट में से जोरदार मुक्का मारकर उसे भी नीचे गिरा दिया। लकी के आने की खबर अंदर हॉल में फैलनी शुरू हो गई और ये खबर सुनते ही बहुत सारे लोग हॉल से बाहर आने लगे। अंदर और जो गार्ड्स खड़े थे उन्होंने अपनी बंदूक और चाकू निकाल लिए थे। इससे पहले कि लकी उनकी जान ले लेता, वो खुद लकी को मार देना चाहते थे, लेकिन लकी की स्पीड का अंदाजा नहीं था उन्हें। इससे पहले कि वो लकी के ऊपर हमला कर पाते, लकी ने उनके ऊपर भी ब्लेड चलानी शुरू कर दी और उनके हाथों से एक के बाद एक हथियार नीचे गिरते चले जा रहे थे। हर कोई उस ब्लेड की वजह से हाथ झटक रहा था, लेकिन वो ब्लेड उनकी चमड़ी छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। लकी ने देखते ही देखते 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को जमीन पर पटक दिया था। लकी का रास्ता साफ हो गया था और वो सीधा हॉल के अंदर दाखिल हो गया। उसने लात मारकर दरवाजे को बंद किया और सामने की तरफ देखने लगा, लेकिन इतने में किसी ने उसके ऊपर गोली चला दी। लकी ने जैसे ही गोली को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो अपने सिर को नीचे झुकाकर बैठ गया और गोली सीधा शीशे पर जा लगी। गोली की वजह से शीशा चटक गया था। इसके बाद वहां जितने भी हथियार थे उन सब ने लकी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन लकी ने अपने आप को सबसे बचाते हुए कोने में छिपा लिया था और वहीं से उन लोगों के ऊपर ब्लेड चलानी शुरू कर दी। 3 लोगों की गर्दन ब्लेड की वजह से चाक हो गई और वो अपनी बंदूक समेत नीचे गिर गए। बाकी 2 लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और लकी की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो उसे दोनों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतने में लकी भी टेबल की आड़ से तेजी से बाहर निकला और उन दोनों के पैर पकड़कर उन्हें नीचे गिरा दिया। उन दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि लकी इतना तेज हो सकता था। वो खड़े हो पाते उससे पहले ही लकी उनकी गर्दन पर अपने पैर रखकर खड़ा हो गया था। वो उनकी गर्दन पर लात मारे जा रहा था और वो लोग उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतने में लकी की नजर सामने लगे सोफे और टेबल पर गई। वहां पर बहुत सारे सजे धजे बड़े घर के लोग बैठे हुए थे और उन्हें बचाने के लिए उनके मोटे मोटे गार्ड्स भी उनके पास ही खड़े हुए थे। ईशानी भी उन्हीं लोगों में थी और उसके चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कान साफ नजर आ रही थी। वो लकी को यहाँ देखकर हंस रही थी। लकी भले ही अभी तक अपने आप को बचा ले गया था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा देर तक बचा नहीं रहने वाला था। इतनी सारी गोलियां बर्बाद कर दी, एक आदमी तुमसे मारा नहीं जा रहा है, किस बात के पैसे लेते हो? खत्म कर दो इसे। ईशानी ने अपने गार्ड्स पर चिल्लाते हुए कहा और फिर से लकी की तरफ देखने लगी। लकी अभी भी वैसे का वैसा ही खड़ा था जैसा वो अंदर आया था। उसके चेहरे पर सिवाय ईशानी के लिए गुस्से के और कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ईशानी की आवाज सुनते ही सारा हॉल फिर से शांत हो गया। लकी, तुम तो सच में लकी ही हो। ईशानी ने अपने आप को शांत किया और फिर लकी की तरफ देखकर हंसने लगी। लेकिन तुम ज्यादा देर तक लकी नहीं रहने वाले हो। मैं तुम्हें ज्यादा देर तक लकी नहीं रहने दूंगी, ईशानी ने कहा। उसके इतना कहते ही उसके गार्ड्स ने अपनी मोटी मोटी बंदूकें निकाली और सीधा लकी के ऊपर तान दी। वहां पर जो लड़कियां बैठी हुई थी उन्होंने डर के मारे अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए। लकी उन्हें देखने में तो काफी सुंदर लग रहा था, लेकिन फिर भी ईशानी का दुश्मन होने की वजह से सभी उसे घिन्न भरी नजरों से देख रहे थे। लकी उन सबके सामने अकेला खड़ा था। वो अंदर तक पहुंच गया था, यही उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। अभी भी ईशानी के गार्ड्स के पास में 3 बंदूकें रखी थी और लकी उनसे बचता हुआ नजर नहीं आ रहा था। ईशानी, अब बहुत हो गया, मेरा पेशेंस अब जवाब दे रहा है। तुमने मेरे साथ में जो किया है उसका जवाब लिए बिना मैं यहां से नहीं जाने वाला हूं, लकी ने कहा। हाँ, तो मैं भी तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी।
यहाँ से तो तुम अब सीधा ऊपर ही जाओगे। शायद तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ था। तुम्हें क्या लगता है हम गांधी जी के बच्चे हैं? अरे हम जोगियाल परिवार से आते हैं, जोगियाल परिवार से। अरे हम तो खुद को काटने वाले मच्छर तक को नहीं छोड़ते हैं, तो तुम तो बहुत बड़े हाथी हो, तुम्हें कैसे छोड़ा जा सकता है? ईशानी ने कहा और अपने पर्स में से एक सिगार निकालकर जला लिया। उसके बाद उसका धुआं लकी की दिशा में उसने छोड़ दिया और कहा, ये बंदूक देख रहे हो? तुम कहो तो मैं तुम्हारी इनसे बात करवा सकती हूँ। तुम्हें पता है कि तुम क्या कहकर इन्हें चुप करवा सकते हो। अगर तुमने वो नहीं कहा तो मैं भी इन्हें चुप नहीं करवा पाऊंगी। ईशानी ने कहा और लकी की आंखों में देखने लगी। वो जानती थी कि लकी इतनी आसानी से अपना हॉस्पिटल बंद करने के लिए नहीं कहने वाला था, इसलिए उसने अपने गार्ड की तरफ इशारा किया। लेकिन जैसे ही वो बंदूक को लोड करके उंगली ट्रिगर पर रख पाते, इतने में लकी ने उनकी उंगली पर ब्लेड फेंक कर उसे हाथ से अलग कर दिया। इसके बाद अगली ब्लेड सीधा उनकी कलाई में जा लगी और वो भी लगभग लटक चुकी थी। जैसे ही वो गार्ड चिल्लाए तो सभी लोगों की नजर उनकी तरफ चले गए। सारे गार्ड की हालत खस्ता थी और उनके हाथों में से खून आ रहा था। ये सब देखने के बाद जैसे ही उन लोगों ने सामने देखा तो उन्हें पता चला कि लकी तो वहां था ही नहीं। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर कहां चला गया था लकी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगले एपिसोड सुनने के लिए इस स्टोरी को लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को शेयर जरूर।